हीलिंग जोन स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। स्वागत है आप लोगों का हीलिंग जोन स्पिरिचुअलिटी में। और आज का हमारा सब्जेक्ट है कि आपकी एनर्जी आपको कहाँ ले जा रही है, मेरी एनर्जी मुझे कहाँ ले जा रही है। ठीक है। और आज के जो मैंने कलर्स सेलेक्ट किए हैं वो हैं गोल्डन, ब्लू और रेड। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम हीलिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। 3 बार सांस लेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, फिर मुंह से निकालेंगे। स्टार्ट हो गया हमारा काम। पाइल 1 रेड, पाइल 2 ब्लू, पाइल 3 गोल्डन। इन तीनों में आप कोई भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रोक लीजिए वीडियो को और इसमें आपको जो पसंद आए वो आप चुन सकते हो। करेक्ट। स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से और पाइल 1 है रेड। और हमारे लिए क्वेश्चन तो वही है कि हमारी एनर्जी हमें कहाँ लेके जा रही है। आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेके जा रही है, आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेके जा रही है। इसका आंसर बहुत टफ होगा, बिटर ट्रूथ भी हो सकता है। आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेके जा रही है। आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेके जा रही है। आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेके जा रही है। 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 ये तो आना ही था। ओ, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों साथ में। आपको 3 लेयर्स दिख रहे होंगे। और आपका पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड है किंग ऑफ कप्स। ये एक रोमांटिक मीनिंग वाला हो सकता है। और आपका पहला कार्ड है अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। दूसरा है फेलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। तीसरा कार्ड है इन पास और रिफ्लेक्ट योर एनर्जी, रिफ्लेक्ट एंड डायरेक्ट योर एनर्जी। अभी हमारा पहला चक्र कार्ड है साइकिक टैरो का हर्ट चक्र। दूसरा कार्ड है ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। तीसरा कार्ड है सोलर प्लेक्सस चक्र।
ठीक है। अब देखिए, मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि जो कार्ड्स हैं वो दिख रहे हैं, करेक्ट है, लेकिन इसकी एनर्जी क्वेश्चन के अनुसार चेंज होती है और इंट्यूटिवली भी काफ़ी चेंज होगी कि मुझे इस क्वेश्चन के अनुसार इस कार्ड्स में कौन सी एनर्जी मैं एब्जॉर्ब कर पा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि हमारी एनर्जी हमें कहाँ लेके जा रही है, तो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ पेनिकल्स। 2 ऑफ पेनिकल इम्बैलेंस एनर्जी है, आप नहीं समझ पा रहे हो किधर क्या करना है, लेकिन ये एक्सप्लोर की भी एनर्जी है। क्या हम ऐसा करें जो हमें पता चल जाए कि हमें किधर जाना है, क्या डिसाइड करना है हमें पता चल जाए। तो ये एक्सप्लोर की भी एनर्जी है और ये कार्ड इम्बैलेंस का भी है, इसीलिए शायद आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड आया है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा इम्बैलेंस है आपकी। ये भी आप देख सकते हो और ये भी देख सकते हो। यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी इम्बैलेंस लग रही है मुझे। और देखिए, पहला यहाँ पे जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स और दूसरा ही कार्ड है किंग ऑफ कप्स। ये एक मेड इन हेवन जोड़ी है। शायद आप लोगों में से किसी की शादी तय हो रही है या कोई अपने बहुत पुराने प्यार को पाना चाह रहा था। उस प्यार को पाने के लिए उसने बहुत जद्दोजहद की है और इस जोड़ी के लिए आप कब से वेट कर रहे हो, लेकिन ये जोड़ी नहीं बनेगी फ़िलहाल, क्योंकि है बैलेंस की प्रॉब्लम। ये मेड इन हेवन है, लेकिन यहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट आ रही है इनर वर्क की, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो दूसरा कार्ड है ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। ठीक है, आपके चारों तरफ सपोर्ट है, सपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपनी एनर्जी रिफ्लेक्ट और रीडायरेक्ट करनी है, और आप जहाँ जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में ही आपको होना था, क्योंकि आपकी एनर्जी हो गई इम्बैलेंस की एनर्जी ने आपका सेपरेशन किया है, और ये एनर्जी का जो सेपरेशन है ये अभी आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहा है। आपकी एनर्जी आपको लेके जा रही है अपने सॉल्यूशन की तरफ, आप अपने सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो। आपने एक दूसरे को पहचान लिया है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, हैं हम दोनों। और यहाँ पे 2 ऑफ पेनिकल की एनर्जी ये बता रही है कि आप इम्बैलेंस हो चुके हो कम्प्लीटली, और आपको इस तरह इम्बैलेंस अगर आप रहोगे तो बहुत जल्दी आपकी एनर्जी आपको ही खाना शुरू कर देगी। अब देखिए, आपकी एनर्जी आपको खा रही है, ये लाइन में कैसे बोल सकते हैं? ये लाइन में रीज़न ये है क्योंकि हर्ट एनर्जी का भी कार्ड है, और हर्ट एनर्जी मुझे कम्प्लीटली संकुचित, डिप्लीटेड लग रही है। इसकी एनर्जी कम्प्लीटली डिप्लीशन में आ चुकी है, क्योंकि आपके बीच में बैलेंस एनर्जी की इशू आ रही है, और यही आपके रिश्ते का ऑब्स्टिकल है। करेक्ट? तो फिलहाल तो आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में हो, जहाँ पे आपको पता है कि सामने वाला आपका मेड फॉर ईच अदर है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंस इशू बहुत ख़तरनाक है, और प्लस हर्ट एनर्जी भी डिप्लीशन की एनर्जी में आ चुकी है, और ये ऑब्स्टिकल जो है ये बन के चीज़ें आ रही हैं। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, मतलब आप इमोशनली सेपरेटेड हो चुके हो। आपकी जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ना चाहती भी हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि आपका हर्ट चक्रा डिप्लीशन एनर्जी में आ चुका है, आपका सोलर चक्रा भी डिप्लीशन एनर्जी में आ चुका है, इसीलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके रिश्ते में। तो यहाँ आज की जो पाइल 1 के लिए जो मुझे स्प्रेड मिला है वो उनके रिलेशनशिप का स्प्रेड मिला है मुझे, और वो रिलेशनशिप के बाकायदा वो बहुत प्रॉब्लम में है, और उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बैलेंस। तो आप बैलेंस हीलिंग करवा सकते हो, ये आपको सजेस्टेड है टैरो की तरफ से। ठीक है,
अब स्टार्ट करते हैं हम पाइल 2, और पाइल 2 है गोल्डन। और हमारा क्वेश्चन वही है, आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेकर जा रही है? 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 पाइल 2। वाओ, क्या बात है। मुझे आज सारे ही स्प्रेड काफ़ी रोमांटिक मिल रहे हैं। एस ऑफ पेनिकल्स। आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेकर जा रही है? 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 ये आपका कार्ड है। आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेकर जा रही है? और ये है पाइल 2, और पाइल 2 है गोल्डन। ये आपको दिख रहा है, दिस इज गोल्डन। आपकी एनर्जी कहाँ लेकर आपको जा रही है? जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, थ्रू ग्रैटिट्यूड बाय एक्सपेंस। ये बिल्कुल करेक्ट कार्ड आया है आपके 2 ऑफ वॉन्ड्स में। टेक एक्शन विथ पैशन। क्या बात है, मुझे सारे रोमांटिक ही आ रहे हैं। क्या बात है। आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेकर जा रही है? ओह, आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेकर जा रही है? आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेकर जा रही है? आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेकर जा रही है? पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप देख पा रहे होंगे। दूसरा कार्ड है 2 ऑफ कप्स, 2 ठीक है। तीसरा कार्ड है एस ऑफ पेनिकल्स, ठीक है। यहाँ आपकी एनर्जी जो है मुझे डीप लग रही है। ये अब आपको जो सैक्रेड ट्रैवलर का, सैक्रेड ट्रैवलर ऑरेकल का जो कार्ड है वो है थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंस, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड। दूसरा है जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। ये 2 ऑफ कप्स के लिए आया है। वैलिएंट करेज, टेक एक्शन विथ पैशन, ठीक है। अभी पहला कार्ड है इंट्यूजन, दूसरा कार्ड है मटेरियल हार्वेस्ट, तीसरा कार्ड है फॉर्म फाउंडेशन। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रगल भरी एनर्जी रह चुकी है, ठीक है। आपका एक सपना था, आपको यूनियन का एक सपना है आपके मन में, आप उस यूनियन में जाना चाहते हो, लेकिन आप उस यूनियन को नहीं पा रहे हो। अभी फ़िलहाल तो डिवाइन की तरफ से एक कार्ड मुझे मिला है, दैट इज़ द एस ऑफ पेनिकल्स। मतलब यूनियन के चांस ज़्यादा हैं, आप बहुत जल्दी यूनियन में आ सकते हो। और इसके साथ ही आपका एक कार्ड है ट्रैवलर का, वो है ट्रैवलर ऑरेकल डेक का, ये है वायलेंट करेज, टेक एक्शन विथ पैशन। पैशन तो है, प्यार मोहब्बत है। और तीसरा कार्ड है फर्म फाउंडेशन, ये आया है आपको साइकिक टैरो का। तो आप अगर सिर्फ एक लाइन में, मैं ज़्यादा नहीं, एक लाइन में भी आप अपनी एनर्जी को रीड करना चाहो तो एक लाइन में ही आपकी एनर्जी रीड हो जाएगी।
कि यहाँ पहला कार्ड है एस ऑफ पेनिकल, मतलब जो आप चाहते हो उसको डिवाइनल ग्रोथ और सपोर्ट सामने मिल रहा है, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए एक्शन लेना पड़ेगा पैशनेटली, और अपने फाउंडेशन पे काफ़ी काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो मिलन चाहते हो दैट इज़ 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स में आने के लिए आपको मैजिक को बिलीव करना है। ये कार्ड जो है ये आपको एक लाइन में लग रहा है मैजिक को बिलीव कैसे करें, हम तो 3D लाइफ में हैं, क्या मैजिक हो सकता है। तो यहाँ देखिए क्या है, मटेरियल हार्वेस्ट, मतलब कि आपको जो चीज़ें चाहिए एक दूसरे के साथ रहने के लिए, उन सब चीज़ों को इकट्ठा होना चाहिए आपके पास। आपको किसी भी तरह की कमी नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि अगर हम दोनों साथ हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी हमारा पहला कार्ड था एक्सपेंशन का, दैट इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये काफ़ी एक्सपेंडेटरी एनर्जी है, ये चेंज को इनवाइट करती है, और उसमें है ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, ट्रैवलर ऑरिकल से, एंड थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंस, मतलब कि आप ग्रैटिट्यूड के थ्रू इस एक्सपेंशन एनर्जी को इनवाइट कीजिए। भगवान से आप सरेंडर में आइए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। आपने इंट्यूजन्स पे रहना सीखो, जानना सीखो, उसको पहचानना सीखो। जब आप अपने इंट्यूजन को पहचानना और जानना सीख जाओगे तो आप अपने कंप्लीट एक्सपेंशन में जा पाओगे। ठीक है, मैं सिर्फ एक एक लाइन करके आपको एनर्जी बता रही हूँ। ठीक है, ताकि एक कार्ड दूसरे कार्ड से मैं इंटरेक्ट नहीं कर रही हूँ। आपको स्टेप वाइज मैंने बता दिया है कि आपकी एनर्जी क्या चाहती है। आपकी एनर्जी एक यूनियन चाहती है, और उस यूनियन के ऊपर आपको काफ़ी प्रैक्टिकली सोचना है कि आपको उस यूनियन के लिए 3D में किस किन चीज़ों की आवश्यकता है। उन चीज़ों को आपको अचीव करना है, उस फाउंडेशन को क्रिएट करना है, और प्रभु के साथ एक्सपेंशन में भी रहना है। जब प्रभु के साथ आपको एक्सपेंशन में रहने की वो दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, इसका मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो 2 तरह से पूर्ण की जा सकती है। एक तो सेल्फ एक्शन से और ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडेशन पे काम करने से, दूसरा प्रभु को हर तरह से ग्रैटिट्यूड से, प्रार्थना से, प्रे से, खुद में शामिल करने से। ठीक है, तो उनकी एनर्जी को खुद की एनर्जी के साथ शामिल कीजिए। जब आप उनकी एनर्जी को खुद की एनर्जी के साथ शामिल कीजिएगा, तब ही वो लक्ष्य आपको मिल पाएगा, और उस लक्ष्य का नाम है यूनियन। आप अपने पर्सन से यूनियन चाहते हैं, और इस यूनियन में आने के लिए आपको इस लक्ष्य का भेद तो करना ही पड़ेगा। और अब है हमारे पास पाइल 3, और हमारा क्वेश्चन वही है, आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेकर जा रही है। आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेकर जा रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाव, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आपको मैं निकाल रही हूँ ट्रैवलर ऑरिकल कार्ड, ऑरिकल के कार्ड्स, और वो है यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। ये आया है मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाह। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स में है ट्रेंड थॉरोली, ट्रेड थॉरोली, नैरो पाथवे, व्यू फ्रॉम above, गेट द बिग पिक्चर। इस पर मुझे बहुत बताना पड़ेगा। पाइल 3, आप काफ़ी डिस्क्रिप्टिव पर्सन हो, आपको हर चीज़ें डीप में जाना पसंद है, जानना पसंद है, इसीलिए इतना भयंकर कार्ड है।
और इस भयंकर कार्ड को मैं अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब करने का प्रयास करूँगी। पहला कार्ड है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, तीसरा कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ऑरेकल डेक में पहला कार्ड है स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। दूसरा कार्ड है ट्रेड थॉरोली, पाथ इज नैरो। तीसरा कार्ड है व्यू फ्रॉम एबव, गेट द बिग पिक्चर। एंड ये जो आया है ये है थ्री ऑफ सॉर्ड्स में। और तीसरा ये हमारा साइकिक एरो का ऑरेकल डेक का कार्ड है ट्रायम्फ एंड सक्सेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 सफरिंग इन साइलेंस। इमोशनल लॉस। देखिए, आपको बता दूं आपकी एनर्जी के बारे में। सबसे पहले आप चाहते तो अपने मन का हो करना, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। क्या करना है, किसको चुनना है, whom you have to select। पावरफुल आपको मन से भी कर्मा से भी काफ़ी पावरफुल, लेकिन घुटे हुए हो आजकल। खुद को एक्सप्रेस करने में, अपने दिल की बात बताने में शांत हो गए हो। किसी से शेयर करने का दिल नहीं है आपका। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपको दिया गया है। एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में आपको मिला है ट्रायम्फ एंड सक्सेस। और इस कार्ड में बता रहे हैं कि हमारे डिवाइन आपको एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इसलिए दे रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर निगेटिविटी को से आप लड़ पाएँ, हर निगेटिविटी को दूर कर पाएँ। आप साइलेंस में तो चुपचाप तो आप हो ही, इमोशनली आपको लॉस की फीलिंग भी काफ़ी हद तक हो ही रही है, लेकिन आपको बड़ी पिक्चर देखनी है। व्यू फ्रॉम अबव, सी द बिग पिक्चर। तो ये मुझे मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड्स में। तो मतलब आज अगर आप दुखी हो तो उसका रीज़न कुछ बहुत बड़ा है। आज अगर इमोशनल लॉस में हो आप, उसका रीज़न बहुत बड़ा है। आज जब आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हो और शांत बैठे बैठे घुट रहे हो, उसका जो पाथवे है उसके कारण शायद आप घुट रहे हो। क्योंकि ये जो जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, जिस जर्नी में आप जा रहे हो, वो काफ़ी नैरो जर्नी है। आपको अकेले ही पूरा सफ़र कंप्लीट करना है। किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है आपकी। जब हमारी डिपेंडेंसी नहीं होती किसी चीज़ पर, तो हमें अपना काम खुद से कंप्लीट करना होता है। जब आप खुद से डिसीजन लेने के लिए खुद को सक्षम समझ रहे हो, तभी किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको मिला है। और आप इतने पावरफुल हो कि आपसे कोई कंपेयर नहीं कर सकता। आप अपनी चीज़ों के प्रति वफादार, डिवोटेड पर्सन हो। और जब आप चाहे आप घुट के रह रहे हो, कैसे भी हो, दुखी हो, जैसे भी हो, लेकिन फिर भी आपको इस बात का याद ज़रूर रखना चाहिए, इस बात की याद आपको ज़रूर रखनी चाहिए कि आप जिस कंडीशन में आज हो उसका लक्ष्य कुछ बहुत बड़ा है। और उस बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ जाने में झंझावात तो आते ही आते हैं। और अगर उस लक्ष्य को आपको पाना है तो आपको आना है पेशेंस में। आप परसेप्शन हीलिंग भी ले सकते हो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ जो दर्द है आपका, वो सोमवार को शुरू हुआ और मंगलवार को ख़त्म हुआ, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सीन ये है कि आपके अंदर से आपको समझ में आ गई है चीज़ें कि मैं बहुत टफ़ कंडीशन में हूँ। अगर मुझे इस टफ़ कंडीशन को क्रॉस करना है, आई शुड एक्सेप्ट दिस।
आपको सबसे पहले क्या कैसे आना है, एक्सेप्टेंस में। जब आप एक्सेप्टेंस में आओगे तब ही आप उस मेज़र को पा सकोगे जो मेज़र आपके सामने परोसा जा रहा है। मेज़र मतलब जो चित्र आपके सामने परोसा जा रहा है, उस चीज़ को जानने और समझने में आप कभी आगे आओगे जब खुद को जानोगे, खुद के साथ रहोगे। मेडिटेशन कीजिए, खुद को एक्सेप्टेंस में लाइए, गलतियाँ निकालना बंद कीजिए, अपनी चीज़ों के प्रति वफादार बन जाइए और डिवोशन में आइए। देखिए अपने आप को आप मजबूत समझिए, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के मालिक हो और आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के कारण ही प्रभु ने आपको एक गिफ्ट किया है, एंड दैट इज़ द ट्रायम्फेंट सक्सेस, एस ऑफ वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जब एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको मिल रहा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में आने वाले निगेटिविटी को, जो थोड़ी बहुत निगेटिविटी आएगी, वो निगेटिविटी आपको डिवाइनली डिग्रेड कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। ठीक है, तो आपकी एनर्जी आज लड़ रही है, आज की एनर्जी आपकी दुखी दिख रही है मुझे, लेकिन आप काफ़ी डिसिसिव हो। आप आगे बढ़ो, चीज़ों को समझो और अपनी एक बिगर पिक्चर की तरफ देखो जहाँ पे चीज़ें चेंज हैं, बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये आने वाले टाइम में है। अभी आप इस झंझावातों को एक्सेप्ट करना सीखो, डिवोशन में जाना सीखो और अपने आप को समझना सीखो, ताकि इस बड़े पिक्चर के बारे में आपको अनुभव हो सके कि किस बड़े पिक्चर के कारण आपको इन झंझावातों में प्रभु ने डाल दिया है। मेरे ख्याल से आपको आपकी एनर्जी में समझा पाई होंगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चीज़ें काफ़ी डीप है और इस डीप चीज़ों को आपको डीपली ही समझना पड़ेगा। एक बार में अगर ना समझ में आए वीडियो तो प्लीज़ 2-3 बार देखना प्रेफर कीजिए, क्योंकि मेरी रीडिंग काफ़ी इंट्यूटिव होती है, तो यू शुड सी ट्वाइस और थ्राइस। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।